वैसे दुकान का तो क्या है, जितना माल भरोगे उतनी कमाई होगी। अब माल नहीं तो कमाई नहीं। अब मेरे बेटे की दुकान चलेगी तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा है? मेरी बहू को ना। अब मैं कौन सा अपने बेटे की कमाई से इम्पाला खरीदने वाला हूँ। कुछ अपने बारे में बताओ ना सजनी। अब अच्छा ये बताओ, आप सारा दिन क्या करते हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं उठ के ब्रश करती हूँ, फिर नहाने जाती हूँ, नहाने के बाद पूजा करती हूँ और उसके बाद मैं आराम से नाश्ता करती हूँ। नाश्ते में कभी आलू का पराठा होता है तो कभी गोभी का पराठा, और अगर कभी पराठे नहीं हुए तो हलवा पूरी से काम चला लेती हूँ। नाश्ते और खाने में मेरा कोई नखरा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, मैं भी ऐसा ही हूँ। खाने पीने में कोई नखरा नहीं करता, जो मिल जाता है खा पी के मस्त रहता हूँ। और पता है, मैं गाना भी गा लेती हूँ। हमारी सजनी बहुत भोली है। जितनी मन की साफ है ना, उतनी ही हंसमुख भी है। कभी कभी तो समझ ही नहीं आता, जिस दिन इसकी शादी हो जाएगी और ये ससुराल चली जाएगी, इस घर में हंसने और मुस्कुराने का माहौल कैसे बनेगा। अब आप लोग बैठकर बातें कीजिए, मैं जरा नीचे होकर आती हूँ। वैसे जीजा जी, आपने दुकान घर से बहुत दूर ली है। बेचारा अखिल रोज रोज इतनी दूर आना जाना, उसकी हालत एकदम खराब हो गई है। हाँ भाई, ये तो है। वैसे भी आजकल बसों में सांस लेने तक की जगह तो मिलती नहीं, इसलिए मैं सोच रहा था कि उसके लिए एक आध मोटरसाइकिल हो जाए तो। वैसे कार वगैरह तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगी, क्यों? हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जीजा जी। कार वाकई ज्यादा हो जाएगी, पर अपने होने वाले जीजा जी की सुविधा के लिए सूर्य कमल जी एक आध मोटरसाइकिल तो दे ही सकते हैं। हाँ, नहीं जी? आप लोग शरबत लेंगे? नहीं बेटा, धन्यवाद। वैसे बेटा, हमारी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन हाँ, ये हम जरूर चाहेंगे कि बारातियों के स्वागत सत्कार के लिए कोई कसर ना रहे। उनके लिए 5 तारा होटल जैसी खातिरदारी की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उनकी खातिरदारी सिर्फ 4 तारा होटल जैसे ही की जाए। वो भी इसलिए कि बाद में आप लोगों का नाम खराब ना हो। माफ कीजिएगा, लेकिन अभी तक आपने हमारी बहन के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा। यहां एक लड़के और एक लड़की के बीच शादी जैसे पवित्र रिश्ते के बारे में कुछ गंभीर बातें होनी थी, लेकिन सिवाय दहेज के यहां और कोई बात हो ही नहीं रही। दहेज? अरे दहेज की बात किसने की यहाँ पर है? मैंने तो पहले ही साफ कह दिया था कि मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। बिल्कुल। बहन जी, समझाइए अपने बेटे को। नहीं नहीं भाई साहब, अब आप नाराज मत होइए। नाराज होने जैसी बात जो कही इन्होंने, लड़के वालों से कोई इस तरह पेश आता है क्या? भाई साहब, मुझे लगता है सूर्य कमल आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। इसका मतलब वो नहीं है। नहीं माँ, मुझसे कोई भूल नहीं हुई है। भले ही वो दुकान में माल भरने की बात हो या मोटरसाइकिल की या फिर बारातियों की सेवा की, बातें घुमा फिरा के कर रहे हैं, लेकिन बात तो ये दहेज की ही कर रहे हैं माँ। तो क्या हुआ भैया? भैया, इनकी जितनी मांगे हैं वो कुल मिलाकर 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा है। सजनी हमारी इकलौती बहन है, इतना तो हमें उसके लिए करना ही चाहिए भैया। और भैया, ये सारी उसके फ्यूचर में काम आएंगी, है ना माँ? हाँ, और नहीं तो क्या सूर्य कमल। बहनों की खुशियां अगर पैसों से आ सकती हैं, तो इस दुनिया का कोई भी भाई किसी भी कीमत पर अपनी बहन को दुखी नहीं देख रहा होता। लेकिन
खुशियां पैसों से नहीं, प्यार से आती है, इज्जत से आती है। नीरज, क्या इनके घर पे हमारी बहन को वो सब मिलेगा? वो प्यार, वो इज्जत, वो सम्मान? नहीं नीरज। जिनके अपना पूरा का पूरा भविष्य है अपने ही बेटे के सौदे पर टिका हो, उस घर में हमारी बहन कभी खुशी नहीं रह पाएगी। और एक बात तय है, मेरे होते हुए इस घर में मैं किसी भी लड़की का सौदा नहीं होने दूंगा, सौदा नहीं होने दूंगा, सौदा नहीं होने दूंगा, सौदा नहीं होने दूंगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। असभ्यता की भी कोई हद होती है सूर्य कमल जी। बहन जी, अगर यही आप लोगों का तरीका रहा तो फिर हो चुका आपकी बेटी का ब्याह। चलो। ललित चंद जी, भाई साहब बात तो सुनिए। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि आप मेरे बारे में क्या जानना चाहती हैं? अखिल, 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 जी पिताजी। चल नीचे आ। अरे सुना नहीं मैंने क्या कहा? चल नीचे आ। अंकल जी, बड़े भैया का मतलब ये नहीं था, वो ये नहीं कहना चाहते थे। अच्छा, अरे हम तो तुम्हारे गोलकवासी पिताजी का नाम सुनकर आए थे। और लड़की चाहे अमीर ना हो, लेकिन कम से कम संस्कारी घराने की तो है ना, है? पर हमें क्या पता था कि तुम्हारा घर का बड़ा लड़का ही अपने पिताजी का नाम मिट्टी पे मिलाने में तुला हुआ है। बहन जी, तुम्हारे सर का बोझ हम अपने घर ले जा रहे हैं, तो क्या मुफ्त में ही? जिंदगी भर क्या वो हवा पानी खाकर गुजारा करेगी? है? चल भांजे, तेरे लिए इस वृंदावन में बहुत सी लड़कियां पड़ी है, चल। ललित चंद जी, भाई साहब बात तो सुन लीजिए। माफ कीजिएगा बहन जी, अब तो आप इस रिश्ते के बारे में भूल ही जाइए। हाँ, अरे अपनी बेटी का ब्याह रचाने निकले हो, कम से कम ये तो देख लो कि तुम्हारी बेटी कैसी है। बस कीजिए ललित चंद जी, बस कीजिए। आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप मेरी बहन का अपमान करें। सही कहा आपने, ये शादी नहीं हो सकती। क्योंकि अब मैं शादी से इनकार करता हूं। चलो। ललित जी, भाई साहब। सजनी, सजनी दरवाजा खोलो। सजनी, देखो ऐसा नहीं करते। चलो दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। सजनी दरवाजा खोलो। सजनी, सजनी दरवाजा खोलो। माँ जी सुनिए, देखिए सजनी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। क्या हो गया? सजनी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, वो दरवाजा ही नहीं खोल रही है कब से। सजनी, बेटा दरवाजा खोलो। हे भगवान, कहीं इस बच्ची ने कुछ कर न लिया हो। नहीं, कहीं आत्महत्या करने की कोशिश ना की हो। वैसे भी अब तो रोने की आवाज भी नहीं आ रही। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये कमल, आज अगर मेरी सजनी को कुछ हो गया ना तो माँ ऐसा मत बोल। माँ, सजनी दरवाजा खोल बेटा। जाते हैं ना,
मेरे पीहर में भी ऐसा हुआ था, याद है वो बिमला? कौन बिमला? अरे वही मुरली काका की बेटी बिमला, उसने भी तो आत्महत्या करने की कोशिश की थी, थोड़ी मोटी थी ना। देखिए नीरज भैया, हम लोग कब तक यहाँ ऐसे खड़े रहेंगे ना? आप लोग प्लीज दरवाजा खुलवाइए। मैं देखता हूँ। सजनी, 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 दरवाजा खोल बेटा। सजनी, उन्होंने मेरे बारे में ऐसी वो क्यों कहा? अच्छी बनी तो दिखती भी तो ठीक ठाक हो। भी तो साफ हूँ। अरे मरी, आज के जमाने में दिल कौन देखता है? इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया, लेकिन जब देखो खो खो। अम्मा 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 नहीं नहीं, मर गई तेरी अम्मा। अरे अगर भगवान ने अकल मोटी दी है तो शरीर तो दुबला रख। इस तरह खा खा के मोटी होती रहेगी तो पीहर में ही बूढ़ी हो जाएगी। माँ बस, माँ बस 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 माँ, नीरज माँ को। क्या कर रही हो माँ, क्या कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा, तुम आओ, मत रो माँ, मत रो, कुछ नहीं। अगर आप थोड़ी देर के लिए हमें अकेले आओ मेरे साथ। बैठो यहाँ। तुम बहुत अच्छी हो सजनी, और तुम अपने आप से बिल्कुल सच कह रही थी कि तुम दिखने में भी बहुत अच्छी हो और दिल की भी बहुत अच्छी हो। हाँ, वजन थोड़ा ज्यादा है तो क्या हुआ, कमी तो हम सब में होती है ना। फर्क बस इतना है कि किसी की कमी दिखाई देती है और किसी की नहीं दिखाई देती, लेकिन हम किसी के अंदर झांक कर तो नहीं देख सकते ना कि कोई कैसा है। भाभी, हम बहुत अच्छी हैं। आपकी बातें दिलासा ही नहीं, हौसला भी बढ़ाती है। और सच तो यही है ना कि आज एक लड़का आया और मुझे ठुकरा कर चला गया। तुम्हें किसी ने नहीं ठुकराया। सच तो यह है कि वो यहाँ लड़की देखने नहीं आए, बल्कि ये ताड़ने आए थे कि उनके बेटे का सौदा कितने टकों में हो सकता है। और एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए राधा रानी जी का, जिन्होंने आज तुम्हें बचा लिया। अच्छा हुआ हमें उनकी नीयत का पता आज ही चल गया। सच्ची भाभी, मुझे। और देखना, बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक प्यारा सा राजकुमार आएगा और घर में सब लोग बहुत खुश होंगे। मैं जानती हूँ अम्मा जी कि सूर्य कमल भैया सजनी का बुरा कभी सोच ही नहीं सकते। अब वो अलग बात है कि आज उन्होंने जो किया है ना, वो तो दुश्मन भी ना करे। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया सिर्फ उसकी वजह से। अब क्या होगा अम्मा जी, ये रिश्ता तो गया हाथ से। और क्या, और ऐसे अगले सारे रिश्ते हाथ से ऐसे ही चले जाएंगे, देख लेना तुम लोग। अरे आजकल के जमाने में क्या बिना दहेज के कहीं शादी होती है? अरे होता तो है, मेरा मतलब है हुआ है ना हमारे सूर्य कमल भैया का। पड़ गई कलेजे में ठंडक। अरे तूने सोच कैसे लिया कि सजनी का ब्याह ऐसे ही मुफ्त में हो जाएगा? तूने पूरी दुनिया को अपने जैसा महान कैसे समझ लिया रे सूर्य कमल? माँ, मैं आपका गुस्सा और नाराजगी समझ सकता हूं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए।
देखना हमारी सजनी के लिए इससे भी अच्छा रिश्ता आएगा और ऐसे ही चला जाएगा। मेरी बेटी को उस बात के लिए ठुकरा कर जिसमें उसका कोई दोष ही नहीं। दोष तो तेरा है सूर्यकमल, क्योंकि तू सजनी के ब्याह में कुछ खर्च करना ही नहीं चाहता। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी बहन के लिए वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, और मैं उससे भी ज्यादा करूंगा। लेकिन एक बात तय है माँ, मैं अपनी बहन को दहेज की बलिवेदी पर कुर्बान नहीं होने दूंगा माँ। मैं जानती हूँ तू ऐसा ही करेगा, क्योंकि तू सारे जग से न्यारा है। दुनिया पूरब जाएगी तो तू पश्चिम जाएगा। अरे दहेज की रीत सदियों से चली आ रही है। हाँ माँ, लेकिन जो प्रथा गलत है उसे तो बदल देना चाहिए ना माँ। अरे रीत रिवाज बदलने के लिए नहीं होते सूर्यकमल, रीत रिवाज निभाने के लिए होते हैं। लेकिन तुझे तो उस जादूगरनी के अलावा कोई नहीं दिखता। अब कौन बहन और काहे की बहन? जो करना है अपनी पत्नी के लिए करेगा। कर लल्ला कर, उसे घुमा, फिल्में दिखा, लस्सी पिला। अपनी बहन के लिए कुछ मत करियो। आखिर तू ठहरा सजनी का सौतेला भाई। तेरे दिल में उसके लिए ऐसी पीड़ कहाँ उठेगी जो हमारे दिलों में उठती है। आज तूने साबित कर दिया सूर्यकमल कि अपना अपना होता है और सौतेला सौतेला। छी, मैं भी किससे उम्मीद लगा रही थी। प्रीति जी, अपने तो अपने होते हैं ना, तो सौतेला क्या होता है? सौतेला इस बेरहम शब्द ने एक ही पल में मेरे सबसे करीबी रिश्तों को भीड़ में बदल दिया। मैंने जिंदगी में अपने आप को इतना अकेला पहले कभी नहीं महसूस किया। प्रीति जी, क्या मैं सच में इसका हकदार हूं? क्या मैंने सच में अपनी बहन की बनती बात बिगाड़ दी? लेकिन
सौतेला